नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सावित्री चंदेल कविताओं में। साथियों, आज बात करते हैं अहंकार की। छोटा सा शब्द है लेकिन हमें बहुत नुकसान देने वाला। इस अहंकार के रहते हम अपनी गलतियों को नहीं देख पाते। भगवान के और हमारे बीच में दीवार का काम करता है ये अहंकार। इस अहंकार से हम जितना दूर रहें उतना अच्छा है, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति कभी उन्नति नहीं कर सकता और वो अपने मद में ही चूर रहता है। वो केवल दूसरों की गलतियां ही निकालता रहता है और अपनी गलतियों की तरफ कभी उसका ध्यान जाता ही नहीं है। और अगर कोई उसको उसकी गलतियों की तरफ ध्यान दिलवाए भी तो वो उसको स्वीकार नहीं करता। तो अहंकार की बात हम करते हैं कि एक बार एक व्यक्ति जिसका नाम मिथ्यानंद था, लोग उसे दुष्टानंद भी कहते थे, वो बहुत अहंकारी था। वो बस मैं उसके अंदर बहुत भरा हुआ था और हर व्यक्ति में वो कमी निकालता था। तो अनुयायी तो सबके होते हैं, सबके साथी मिल ही जाते हैं। चोर को चोर मिल जाता है, शराबी को शराबी मिल जाते हैं और पूजा पाठ करने वाले को सदाचारी मिल जाते हैं। हर प्रकार के व्यक्तियों को साथ तो मिल ही जाता है। तो दुष्टानंद को भी मिला हुआ था साथ। तो एक बार उसने अपने साथियों से कहा कि ये भगवान ने इतनी दुनिया बनाई और फिर भी बहुत सारी गलतियां की हैं। चलो आओ, आज हम भगवान की गलतियां निकालते हैं। चल पड़ते हैं। रास्ते में जाते हैं, एक गन्ने का खेत मिलता है। तो दुष्टानंद कहता है, देखो भगवान की सबसे पहली गलती, गन्ने में कोई फल ही नहीं दिया। आगे चलते हैं। आगे जाके खेत में एक बेल लगी होती है, बेल पर कद्दू, सीताफल कहते हैं जिसको, बड़ा सा वो लगा हुआ था। तो बोले, देखो भगवान की एक और गलती देखो, इतनी सी तो वो बेल है नीचे बेचारी और इस पर इतना भारी भरकम कद्दू लगा दिया। और आगे चलते हैं। आगे चल के उनको एक सुनार की दुकान दिखाई देती है। तो सोचता है, देखो इतनी कीमती चीज़, इतनी कीमती चीज़, और इसके अंदर कोई सुगंध नहीं डाली, उसको ऐसी धातु बना दिया। और आगे चले। आगे चल के उनको एक आम का पेड़ मिलता है। तो ऊपर देखकर कहता है, देखो वो जरा सी बेल पर तो इतना बड़ा कद्दू सीताफल लगा दिया भारी भरकम, और इतना लंबा चौड़ा पेड़, इतना ऊंचा बड़ा, इस पर जरा सा आम लगा दिया। यहाँ पर कद्दू होना चाहिए था और उस बेल पर छोटे छोटे आम होने चाहिए थे। तो चलते चलते थक गए थे, बहुत देर से गलतियाँ निकाल ही रहे थे। तो अपने साथियों से बोलता है कि चलो थोड़ा विश्राम करते हैं, उसके बाद फिर आगे चल के भगवान की और गलतियाँ ढूंढेंगे। लेट गया। उतनी देर में क्या होता है कि थोड़ी हवा चलती है, आंधी चलती है, और एक आम आकर के मिथ्यानंद के नाक पर गिरता है और उसको बहुत जोर से झटका लगता है, दर्द होता है। उसके बाद वो ऊपर देख कर कहता है, नहीं, भगवान से कभी कोई गलती नहीं होती। भगवान ने बड़ी सोच समझ कर सब कुछ किया है। अगर आज इस आम की जगह इतना बड़ा कद्दू गिरता मेरे ऊपर तो मेरी इस नाक का क्या हाल होता, मेरा क्या हाल होता। तो भगवान ने जो भी किया है वो सोच समझ कर किया है। यदि वो सोने में सुगंध डाल देते तो चोरों को, डकैतों को स्मेल आ जाती कि कहाँ पर गोल्ड है, और वो वहाँ से उसको चुरा ले जाते, छीन ले जाते, और उसका पता वो जल्दी लगा सकते थे खुशबू से, सुगंध से। और गन्ने को अगर फल देते, फल तो एक बार तोड़ के खा लेते, ख़त्म। उन्होंने उसको हमेशा के लिए रसदार बनाया कि वो हमेशा ही मीठा रहेगा, उसमें रस डाला। ये भी उनका सही काम था। फिर उसको समझ आती है कि भगवान जो करते हैं सोच समझकर बहुत अच्छा करते हैं। और उसके बाद उसने फिर ये निंदा करने का काम, कमियां निकालने का काम छोड़ दिया और वो अच्छी संगत में चला गया। तो बात तो वो छोटी सी है, लेकिन इस चीज़ से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें हर समय दूसरे की कमियां निकाल कर उसकी निंदा में नहीं लगे रहना चाहिए। उसके गुण देखने चाहिए, चाहे वो व्यक्ति हो, उसके भी हमें कमियों पर नहीं जाना, उसकी कमियां नहीं ढूंढनी। हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण होगा, तो उसके गुण को देखिए कि उसमें क्या गुण है, और
सबका सम्मान करना चाहिए। निंदा से और अभिमान से बहुत दूर रहना चाहिए। अभिमान मनुष्य को बिल्कुल नीचे गिरा देता है और निंदा भी मनुष्य को पतन का कारण बनती है। इसलिए जितना अभिमान से दूर रहा जाए उतना अच्छा है। साथियों, यदि आपको ये बात अच्छी लगी हो, वार्ता अच्छी लगी हो, तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। फिर मिलते हैं किसी और विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।